दोस्तों ये तो आप जानते हैं कि 8 सितंबर को रिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इसके बाद 10 सितंबर को रिया के वकील मान शिंदे ने कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी, जिसमें रिया ने अपनी जान को खतरा बताया था। रिया ने कहा था कि जेल के अंदर उसे निपटाने की पूरी तैयारी है। साथ ही रिया ने ये भी कहा था कि जेल के अंदर उसके साथ बहुत कुछ गलत हो सकता है। अब रिया की इन दलीलों के बाद भी लोअर कोर्ट ने तो जमानत नहीं दी, मगर अब जेल में रिया के साथ बहुत कुछ हो गया है दोस्तों। जी हाँ, जेल में रिया की हालत बिगड़ गई है, सिर में गंभीर चोट लग गई है। बताते हैं आपको पूरा मामला। अगर आप भी सुशांत के लिए इंसाफ चाहते हैं तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना सपोर्ट दिखाएं। इंसाफ की इस लड़ाई में हमारी ताकत बने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जेल सूत्रों के मुताबिक सोमवार की सुबह यानी 14 सितंबर की सुबह रिया के वकील मान शिंदे की टीम से ही एक वकील रिया से मिलने पहुंची। रिया से कुछ पेपर पर साइन लिए गए और वकील ने करीब 15 मिनट तक रिया से बात की। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक था दोस्तों, लेकिन इसके बाद जैसे ही रिया को उसकी सेल के अंदर लाया गया, कुछ ही देर में बवाल हो गया। जेल सूत्रों के मुताबिक रिया अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगी और रोने लगी। अब जेल में रिया की सुरक्षा के लिए 24 घंटे 3 शिफ्ट में 2-2 कांस्टेबल तैनात किए गए हैं और उन्हीं ने रिया को सबसे पहले देखा तो उनके होश उड़ गए। भायखला जेल सूत्रों के मुताबिक रिया के सिर में गंभीर चोट लगी थी और उसकी हालत बेहद ज्यादा खराब थी। तुरंत रिया चक्रवर्ती को सेल से बाहर लाया गया और जेल के अंदर ही मौजूद डॉक्टर के पास रिया को लेकर जाया गया। अब जेल सूत्रों का कहना है कि रिया इस दौरान बाहर भी चिल्लाती रही और बार बार वही बात दोहराती रही जो रिया ने अपनी जमानत याचिका में कही थी कि उसे जेल में खतरा है, उसे खत्म करने की साजिश हो रही है। अब रिया पर किसने किया हमला वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इस दौरान जेल के डॉक्टर ने रिया का प्राइमरी इलाज किया, मगर रिया बाहर के डॉक्टर को दिखाने की जिद करने लगी। हालत तो ये हो गई कि रिया की वजह से डॉक्टर रूम में भी खासा बवाल हो गया। सूत्रों के मुताबिक बाद में जेल प्रशासन रिया को बाहर ले जाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि रिया के सिर का सीटी स्कैन कराया जाएगा कि कहीं अंदरूनी गंभीर चोट तो नहीं है। लेकिन रिया की हालत वाकई बेहद खराब हो गई थी दोस्तों, बेहोशी छाने लगी थी। अब ऐसे में सवाल ये था कि क्या वाकई में रिया पर हमला हुआ या कहानी कुछ और है, क्योंकि सेल के अंदर रिया के अलावा कोई और नहीं था। तो रिया पर हमला हुआ कैसे, तो वो हम आपको बताते हैं। असल में रिया पर किसी ने कोई हमला नहीं किया दोस्तों, बल्कि रिया ने खुद अपने आप को घायल किया। जी हाँ, रिया की सुरक्षा में हर वक्त 2 सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं, तो लिहाजा बाहर से आकर रिया पर कोई हमला कर ही नहीं सकता। और 5 दिन से जिस रिया के साथ कुछ नहीं हुआ, अचानक वकील से बात करने के बाद उसके साथ ऐसा क्या हो गया। तो जेल सूत्रों का कहना है कि रिया ने अपनी सेल की दीवार पर सिर मारकर खुद को घायल कर लिया और फिर चिल्लाने लगी। यही नहीं, रिया ने अपने आरोपों को सही साबित करने के लिए अपनी जान को खतरा बताने के लिए ये नाटक किया जेल के अंदर। यही नहीं हो तो ये भी सकता है दोस्तों कि रिया से मिलने जो वकील सुबह सुबह आई, उसने ही रिया को ये आइडिया दिया, सुझाव दिया हो कि खुद को ऐसे घायल कर लो तो जमानत मिलने में आसानी हो जाएगी और फिर बाहर के अस्पताल में भी भर्ती करा दिया जाएगा, क्योंकि जेल में रिया की हालत वाकई खराब हो गई है, पागलों जैसी हो गई है। हमने आपको बताया था कि रिया की हालत जेल के अंदर वैसे ही बिगड़ गई है। रिया रात रात भर सो नहीं रही और बिना पंखे और बिना बिस्तर के जेल के अंदर रिया की जिंदगी बेहद बुरी हालत में कट रही है। तो कुल मिलाकर रिया ने चालाकी से पहले सुशांत को खत्म करवा दिया, तो अब जेल में भी चालाकी दिखा रही है। मगर रिया की दाल यहाँ गलने वाली नहीं है दोस्तों, और रिया के पैंतरे जेल प्रशासन के साथ साथ कोर्ट भी अच्छी तरह समझ गई होगी, ऐसा हमें अंदाजा है। तो रिया की इस हालत पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।